लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी महासागर में राजनीतिक दल एकजुट हो गए हैं। छोटे बड़े सभी मुद्दों को लेकर सियासत और जमीनी मुद्दा तलाशने की कोशिश में लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। क्या ये बीजेपी यहां पर जीत पाएगी? 2014 के बाद 19 की लहर में मोदी जी को यहां पर हार का दंश आज भी बीजेपी को 5 साल से अखर रहा है। लगातार जौनपुर के समर में जीत हार के लिए लगातार बीजेपी कार्यरत है। यही वजह है भाजपा नेतृत्व ने इस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। यही के बगल घोसी भी हारे थे। सपा कांग्रेस मिलकर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुट चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की जिन सीटों पर भाजपा को हार का झटका लगा था उसमें जौनपुर की सीट भी शामिल थी। यही वजह है कि इस सीट से पर कब्जा करने के लिए भाजपा काफी पहले से राजनीति तैयारी कर रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह इस समय जेल में हैं। वो निर्दलीय यहाँ सबका खेल बिगाड़ने की तोहमत रखते हैं, लेकिन यहाँ के समीकरण जमीनी स्तर के वाकई में 2024 के चुनावी समर में भाजपा जीतेगी या फिर कोई और? प्रत्याशियों की पहली सूची में यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह के नाम की घोषणा की गई। सियासी माहौल में भाजपा की इस घोषणा को विपक्ष पर शुरुआती बढ़त के तौर पर देखा गया, लेकिन यहाँ पर कई समीकरण बदलते हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन ने इस सीट पर सपा के पाले में पिछली बार थी। इस सीट पर सर्वाधिक 6 बार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस का चुनाव निशान इस बार यहाँ नजर नहीं आएगा। इसकी पुष्टि खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ही साफ कर दिया है कि ये गठबंधन में चली गई है। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद चर्चा तेज है। अपनी दावेदारी को लेकर चर्चा में रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर अपहरण व रंगदारी के मामले में जेल, वो भी चुनाव से पहले जाने के बाद उनकी चर्चा जारी है। क्षेत्र में उनकी पोस्टर बैनर से चर्चाओं को लगातार ताकत मिलती है कि वो निर्दलीय जेल से लड़ेंगी या फिर कुछ और। हालांकि सजा उनके लिए कुछ और समीकरण तय कर गई है या फिर पत्नी को लड़ाएंगे। यहाँ के चुनावी समर में जीत हार और ये सीट सियासी मायने के साथ प्रदेश में हॉट स्पॉट सीट वाली हो गई है। उनको राहत मिलने व बाहर आकर विपक्षी उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो कोई उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की बात कर रहा है। बसपा सांसद चुनाव लड़ने की जगत चुका चुके हैं। अनिश्चित सियासी ताने बाने के बीच जौनपुर के वर्तमान सांसद बसपा सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ने को लेकर अपनी अनिच्छा जता चुके हैं। मतलब अपनी चुनाव लड़ने के लिए अपनी अनिच्छा जता चुके हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है यदि कोई पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाना चाहेगी तो वह उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे, यानी उनका अंदर से मन है। उनका यह रुख उनके चुनाव लड़ने की संभावना को अभी भी बरकरार रखता है। सपा लगातार पिछले समय से टिकट आन मौके पर काट रही है। सपा बसपा गठबंधन से पिछली बार जीत हुई थी, लेकिन इस बार कुछ भी हो सकता है। यानी कि सपा बसपा गठबंधन में कहां पर क्या खेला हो जाए। कोई कुछ ही देश में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ये चुनावी समीकरण के परिणाम ही बताएंगे 4 जून को कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पर हार जीत से अलग उत्तर भारत से पश्चिम तक अहमियत है और हिंदी बेल्ट जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और इस हिसाब से जौनपुर संसदीय सीट यानी जौनपुर पार्लियामेंट्री सीट की भी अहम भूमिका